अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेट्रो वन न्यूज। मैं हूं वक़ारुल हसन और मैं हूं अरीबा सुल्तान। नजर डालेंगे सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस पर। सिटी पुलिस ऑफिसर गुजरावाला सरफराज अहमद के अहकामात पर जिला भर में मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। थाना नौशहरा बरका पुलिस ने गाड़ी के खुफिया खानों से 10 किलोग्राम चर्स बरामद कर ली। बैनुल सूबाई गैंग के 2 कारिंदे गिरफ्तार। चूनिया में दौरान डकैती मुज़ाहमत पर शहीद होने वाले कांस्टेबल सैयद सगीर अहमद को गांव खोकर अशरफ में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नदीम अफजल चंद कहते हैं कि मरियम नवाज ने एस्टैब्लिशमेंट के जरिए हुकूमत खत्म करने का मुतालबा करके अपनी पार्टी बयानी की नफी कर दी है। हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी। आने वाले दिनों में महंगाई में वाज़ेह कमी आएगी। इंस्पेक्टर माहौलियात चूनिया वकास अमीन कहते हैं स्मोक के फैलाव को हर सूरत रोका जाएगा। 20 के करीब स्मोक का सबब बनने वाले भट्टों को सील कर दिया जाएगा। मुतादिद के खिलाफ FIR का इंदराज भी कर दिया गया है। और पतोखी में रिक्शा माफिया की भरमार, जगह जगह रिक्शा स्टैंड बन गए। आए रोज ट्रैफिक का जाम रहना मामूल बन गया। वेलकम बैक। शहनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं रेस्क्यू 1122 ने इंसानों के साथ साथ जानवरों से भी दोस्ती निभाने का अज़म कर रखा है। 2 मन का कछुआ खेतों से पकड़कर दरियाए सतलज में छोड़ा। इस हवाले से मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ मेट्रो वन न्यूज लोधरा हसनैन शाह से। जी आगाह कीजिएगा। मैं इस वक्त दरिया सतलुज पे हूँ। रेस्क्यू 112 ने इंसानों के अलावा जानवरों से भी दोस्ती की हुई है। 2 मन का कछुआ खेतों से पकड़कर दरिया में छोड़ा है। और असगर भाई से पूछते हैं ये क्या कैसे है जी। ये कल हमें कॉल आई मखदूम वाली से, किसी बंदे ने कॉल की एक कछुआ आया हुआ है बहर और ये लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो हमारी टीम यहाँ से लोधना से रवाना हुई और कछुए को रेस्क्यू किया। और उसके बाद इसको आज सुबह वाइल्ड लाइफ वालों से रब्ता करके दरिया सतलुज में इसको हमने बाहिफाजत दरिया में छोड़ दिया है। जी वाइल्ड लाइफ का जो अफसरान है उनसे पूछते हैं जी। जी मोहम्मद अहमद वाइल्ड लाइफ इंस्पेक्टर तहसील लोधरा जी। हमें 11:30 बजे 1122 ने कॉल की तो हम फौरी इनके ऑफिस पहुँचे। इनके अफसरान से हमने रब्ता किया, अपने अफसरान से भी हमने रब्ता किया कि इसको मौजू जगह कौन सी पे छोड़ा जाए। तो चिड़ियाघर में क्योंकि हमारे पास इसका कोई बंदोबस्त नहीं था, इसीलिए हमने बेहतर फैसला किया कि दरिया का ये जानवर है और इसको दरिया में छोड़ा जाए ताकि अफजाइश भी हो सके और ये अपनी ज़िंदगी जैसे कुदरती जानवर गुजारते हैं उस तरीके से गुजार सके। जी 1122 के अफसरान और वर्ल्ड स्टाफ के अफसरान ने अपने तासुरात बताए। ठीक है हसनैन शाह हमें आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। फ्रांस में गुस्ताखाना अशात के खिलाफ ओकाड़ा में रैली निकाली गई, जबकि विहाड़ी में कम उम्र ड्राइवर्स हादसात का सबब बनने लगे। मजीद के शहर में क्या हो रहा है जानते हैं इस रिपोर्ट में। उकाड़ा शहरियों की जानिब से फ्रांस गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में फ्रांस की हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई। बिहाड़ी खानेवाल रोड पर कम उम्र ड्राइवर्स की भरमार हादसात का सबब बनने लगी। पेट्रोलिंग पोस्ट 62 WB ख्वाब खरगोश के मजे लूटने में मसरूफ। पेट्रोलिंग पुलिस 62 WB की कारकर्दगी पर सवालिया निशान एडिशनल IG पेट्रोलिंग पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा। मुरीद के ओरिएंट सिरामिक्स इंडस्ट्री शेखुपुरा रोड में फ्रंस ऑयल के टैंक में आग लग गई। आग वेल्डिंग के दौरान स्पार्किंग की वजह से लगी। आग लगने से एक मजदूर वसीम अख्तर व मोहम्मद अख्तर 32 साल सकना साधु की झुलस गया। रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीम ने मौका पर पहुंचकर झुलसने वाले मरीज को फौरी तिब्बी इमदाद देने के बाद THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कसूर शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग का नोटिस। कसूर DPO इमरान किश्वर का थाना आलाबाद के इलाका में शादी की तकरीब में हवाई
اجتماعی فائرنگ کا نوٹس، SHO الہباد کو فوری ملزم کی گرفتاری اور مقدمہ درج کرنے کی ہدایت۔ میتلا چوک بھاولپور روڈ پیر پٹھان پیٹرول پمپ کے قریب ایک تیز رفتار کار اوور سپیڈ ہونے کی وجہ سے الٹ گئی۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق 2 افراد جاں بحق ہو گئے، جبکہ 2 افراد کو شدید زخمی حالت میں ریسکیو ٹبہ سلطان پور کی ایمبولینسز نے THQ اسپتال جہانیہ شفٹ کر دیا ہے۔ تیز رفتار کار بھاولپور سے خانیوال کی طرف جا رہی تھی۔ زخمیوں میں بھاولپور کے رہائشی ناصر اقبال اور سعد احمد شامل ہیں، جبکہ جاں بحق ہونے والوں میں بھاولپور کے رہائشی صدیق نور ولد نور محمد اور جمشید علی ولد محمد اشرف شامل ہیں۔ فیصل آباد پولیس اسٹیشن روڈ والا روڈ کی حدود کے اندر چک نمبر 374 گاہبے کے رہائشی ندیم الہی کا 8 سالہ بچہ مبینہ طور پر اغوا کر لیا گیا۔ پولیس نے اغوا کار کو گرفتار کر لیا، لیکن تاحال بچہ برآمد نہ ہو سکا۔ پتوں کی موسم سرما کی بارش اور ٹھنڈ میں اضافے کی وجہ سے شہریوں نے لنڈے بازار کا رخ کر لیا۔ مہنگائی کے مارے شہری بھی بلبلا اٹھے۔ صوبائی وزیر توانائی ڈاکٹر اختر ملک کی جہانیہ میں آمد۔ جہانیہ حکومت ملی تو خزانہ ملا تھا، ملازمین کو تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں، جلسے کرنے والے ملک کو دیوالیہ کرنا چاہتے ہیں۔ صوبائی وزیر توانائی ڈاکٹر اختر ملک نے کہا، جہانیہ کی عوام مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہیں خالد جاوید جیسے خدا ترس انسان کی قیادت ملی ہے۔ تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈرز نے ذاتی خرچ سے کالج میں جدید کمپیوٹر لیب تعمیر کروا کر تعلیم دوست ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ سانگلا ہل روڈ پر چک نمبر 46 گاؤں نیو سبزی منڈی کے قریب مسلح شخص کی ذاتی رنجش پر فائرنگ، فائر لگنے سے چھٹا چک نمبر 46 کا نوجوان عمیر شدید زخمی ہو گیا۔ نوجوان کو ریسکیو 1122 نے فوری طور پر تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال سانگلا ہل منتقل کر دیا۔ DSP سرکل سانگلا ہل عاطف معراج موقع پر پہنچ گئے۔ بورے والا تھانہ سٹی پولیس کی زبردست کارروائی، موٹر سائیکل چور گینگ گرفتار، مال مسروقہ 10 موٹر سائیکل اور 4 لاکھ روپے برآمد کر لیے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر وہاڑی احسان اللہ چوہان کی ہدایات پر SDPO بورے والا شمس الدین خان کی زیر نگرانی۔ کہ روڈ پکا ڈپٹی کمشنر لودھراں کی ہدایت پر کھیلوں کے فروغ اور نوجوانوں کو مثبت سرگرمیوں کی جانب راغب کرنے کے حوالے سے گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول کہ روڈ پکا میں سپورٹس گالا جاری ہے، جس میں کرکٹ، بیڈمنٹن، رسا کشی سمیت دیگر گیمز جاری ہیں۔ پتوں کی پھول نگر بائی پاس کے قریب 5 گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں، بارش اور پھسلن کے باعث، جس میں 6 افراد شدید زخمی، ایک کی حالت نازک ہے۔ ریسکیو 1122 نے موقع پر پہنچ کر کارروائی کرتے ہوئے زخمیوں کو ٹراما سینٹر پھول نگر منتقل کر دیا۔ آل پاکستان بھٹا ایسوسی ایشن کی تقریب جڑاوالا میں منعقد ہوئی۔ آل پاکستان بھٹا ایسوسی ایشن کے صدر شعیب خان نیازی اور ڈائریکٹر ماحولیات خرم شہزاد کی زیر صدارت چودھری محمد اشرف شاہی کے بھٹے پر منعقد ہوئی۔ تھانہ کوٹ سلطان پولیس کی قابل فخر کارروائی، ڈبل مرڈر ڈکیتی واردات میں ملوث تمام ملزمان گرفتار، 82 لاکھ مالیت کا مسروقہ زیور سونا چاندی برآمد، واردات میں استعمال ہونے والے 3 عدد موٹر سائیکل، 7 عدد پسٹل بھی برآمد۔ ملزمان کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لا کر سزا دلوائی جائے گی۔ DPO لیا کی پریس کانفرنس۔ اور شجاع آباد ریلوے اسٹیشن پر مال گاڑی حادثے سے بال بچ گئی، بوگیوں کا پریشر پائپ پھٹنے سے مال گاڑی کی بوگیاں الگ الگ ہو گئیں۔ مال گاڑی ملتان سے کراچی جا رہی تھی۔ تھانہ سٹی چنیا کی حدود ڈھوس گاؤں کے قریب ڈاکو ناکا لگا کر لوٹ مار کر رہے تھے۔ پولیس کانسٹیبل صغیر احمد واردات رکوانے کے لیے آگے بڑھا تو ڈاکوؤں نے سیدھی فائرنگ کر دی۔ ڈاکوؤں کی فائرنگ سے کانسٹیبل صغیر احمد زخمی ہو گیا، جسے لاہور جنرل ہسپتال ریفر کیا گیا، یہاں وہ دم توڑ گیا۔ پولیس کانسٹیبل نوجوان صغیر احمد تھانہ چھانگا مانگا میں بطور کانسٹیبل تعینات تھا اور ڈیوٹی کر کے واپس گھر جا رہا تھا۔ خانیوال حکومت پنجاب کی ہدایت پر ہفتہ شان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریبات کا آغاز ڈپٹی کمشنر ظہیر عباس شیرازی کی زیر نگرانی کالجز اور اسکولوں میں جائزہ قرات و نعت خوانی کے مقابلے۔ حکومت کی ہدایت پر جامپور میں بھی ہفتہ شان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریبات کا آغاز کر دیا گیا۔ MC جامپور کے جناح ہال میں پہلے روز سیرت کانفرنس منعقد کی گئی، جس میں علماء اکرام، وکلاء، صحافیوں، تاجروں کے علاوہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھرپور شرکت کی۔ یہ تقریبات 16 نومبر سے 22 نومبر تک جاری رہیں گی۔ مزید خبریں بھی شہرنامے کا حصہ بنائیں گے، لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔
वेलकम बैक। शहरनामे में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और खबर शामिल करेंगे कहरोड़ पका से, जहां पर हुकूमत पंजाब की हिदायत पर शान रहमतुल्लिल आलमीन मनाया जा रहा है। इस हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस से चौक बुखारी तक रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत AC मलिक अहमद फराज ऐवान ने की। आगाह करें आपको, दूसरे शहरों की तरह कहरोड़ पका में भी शान रहमतुल्लिल आलमीन मनाया जा रहा है। रहमतुल्लिल आलमीन मनाने के सिलसिले में AC मलिक अहमद फराज की क़यादत में चौक बुखारी तक रैली निकाली गई। रैली में महकमा रेवेन्यू म्यूनिसिपल कमेटी के अमले समेत शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर मलिक अहमद फराज ऐवान का कहना था कि हुकूमत पंजाब की हिदायत पर पूरा हफ्ता शान रहमतुल्लिल आलमीन के तौर पर मनाया जा रहा है। हौसले अगर बुलंद हो तो माजूरी भी कोई अहमियत नहीं रखती। शुजाबाद के पसमानदा इलाके में पैदाइशी बिनाई से महरूम दो भाई चाय का होटल बनाकर अपनी जिंदगी का गुजर बसर कर रहे हैं। बिनाई से महरूम अफराद ने हुकूमत वक्त से इलाज की अपील की है। मजीद देखते हैं शातिकुर रहमान खोकर की इस रिपोर्ट में। शुजाबाद के पासमंदा इलाके मटोडी से ताल्लुक रखने वाले दो भाई राना शहजाद राना वकास पैदाइशी तौर पर आंखों की बिसारत से महरूम होते हुए भी कभी अपनी मजदूरी को मजबूरी न बनने दिया, जो जिंदगी का गुजर बसर करने और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए गुज़श्ता 10 सालों से चाय का होटल बनाकर बाइज़्ज़त तरीके से रोजगार कर रहे हैं और अपने बच्चों का पेट पालते हुए ये साबित कर दिखाया कि अगर हौसला बुलंद हो तो मजदूरी भी मजबूरी नहीं बनती। मटोडली के शहजाद और वकास ने माजूर अफराद के लिए एक मिसाल कायम कर दी है। इस हवाले से शहजाद का कहना था, वकास असा दो भाई पैदाइशी तौर पर नबीने हैं। असा 10 साल तो ये चाय का होटल चलने हैं, लेकिन अल्लाह का करम असा अपने आप की मुताजी नहीं समझी हुई और असा थोड़ा बहुत इलाज करवाया ही होटल ही चों, लेकिन हुण असा बहुत मुश्किलात चैन, सारा घर नहीं चल सकता, सारा निज़ाम नहीं चलता ही है। गवर्नमेंट को सारी दरखास्त है सारा गैर मुमालिक इलाज करवाया वने। होटली के रहने वाले हैं राना शहजाद साहब, मेहनत मजदूरी करते हैं। इन्होंने मजदूरी को अपनी मजबूरी नहीं बनाया और ये मेहनत कर रहे हैं। और इनके एक और भाई भी इसी बीमारी का शिकार हैं, इनको नज़र नहीं आता और ये इन्होंने हाथ फैलाना, इस दौर में हाथ फैलाने से बेहतर है ये होटल चला रहे हैं अपना। अहले से जो हैं उनसे मेरी गुजारिश है आला हुकाम से कि इनकी माली इमदाद बिसारत से महरूम गरीब घराने से ताल्लुक रखने वाले दोनों भाई इलाज मिलाज की ताकत नहीं रखते। अगर हुकूमती सतह पर तावन किया जाए तो इलाज मुमकिन है। कैमरामैन हमाद इरफान के साथ अतीकुर रहमान खोकर, मेट्रो 1 न्यूज़, शुजाबाद। खबर शामिल करेंगे गुजरावाला से। आगाह करें आपको, सिटी पुलिस ऑफिसर गुजरावाला सरफराज अहमद के अहकामात के पेश नज़र जिला भर में मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। इस सिलसिले में थाना नौशहरा वर्का पुलिस ने गाड़ी के खुफिया खानों से 10 किलोग्राम चर्स बरामद करके बैनुल सूबाई गैंग के 2 कारिंदे गिरफ्तार कर लिए। मजीद जानते हैं मोहम्मद नदीम डार की इस रिपोर्ट में। सिटी पुलिस ऑफिसर सरफराज अहमद फल्की के अहकामात के पेश नजर जिला भर में मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। इस सिलसिला में थाना नौशहरा विरका पुलिस ने इलाका गैर से गाड़ी के खुफिया खानों में मंशियात छुपाकर गुजरांवाला स्मगल करने वाले बैनुल सूबाई गैंग के 2 अफराद को गिरफ्तार करके इनके कब्जा से आला क्वालिटी की 10 किलोग्राम चर्स बरामद कर ली है। SDPO नौशहरा विरका चौधरी हाशिम महमूद गुज्जर के मुताबिक मुल्जमान अब्दुर्रहमान और जमाल खैबर पख्तूनख्वा के जिला नौशहरा की रायशी हैं और इलाका गैर से मंशियात लाकर गुजरांवाला और इसके गिरदनवा में फरोख्त करते थे। CPO साहब गुजरांवाला जनाब सरफराज अहमद फल्की साहब की हदायत के पेश नजर पूरे डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला में मंशियात फरोशों के खिलाफ सख्त तरीन क्रैकडाउन जारी है। इन्हीं हदायत के पेश नजर थाना नौशहरा विरका ने एक बहुत बड़ा गिरोह जिसके 2 कारिंदे जो कि KP के डिस्ट्रिक्ट नौशहरा के रहायशी हैं, उनकी गाड़ी से के खुफिया खानों से 10 किलो चर्स बरामद की है और उनके खिलाफ कार्रवाई की है। मेरी अवामुन्नास से ये अपील है कि जनाब CPO साहब गुजरांवाला सरफराज अहमद फल्की साहब का इस कैंपेन में भरपूर साथ दें और मंशियात फरोशों पर कड़ी नजर रखें। जो ही कोई इनके मुताल्लिक इतला मिले तो गुजरांवाला पुलिस को इतला दें और इस जहाद में हमारे साथ शरीक हों। शहरियों ने आला कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर DSP नौशहरा विरका चौधरी हाशिम महमूद गुज्जर और उनकी टीम को खराज तहसीन पेश किया है। कैमरामैन फाद खान के साथ मोहम्मद नदीम डार, मेट्रो 1 न्यूज़, गुजरांवाला।
नदीम अफजल चंद कहते हैं कि हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी, जबकि आइंदा आने वाले दिनों में महंगाई में वाज़ेह कमी होगी। उनका मजीद कहना है कि मरियम नवाज ने एस्टेब्लिशमेंट के जरिए हुकूमत खत्म करने का मुतालबा करके अपने पार्टी बयाने की भी नफी कर दी है। मलिकवाल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नदीम अफजल चंद ने कहा कि मरियम नवाज की तरफ से एस्टेब्लिशमेंट के जरिए पीटीआई हुकूमत गिराने की बात उनकी अपनी जमात के बयाने की नफी है। मरियम नवाज ने हुकूमत का गैर जमहूरी तरीके से खात्मे का मुतालबा करके अपने ही बयानिए को मुस्तरद कर दिया है। नदीम अफजल चंद ने कहा कि पार्टी कारकुनों को नजरियाती होना चाहिए, लेकिन ये लोग सिर्फ अपने इख्तिदार के लिए नजरियाती हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना और डॉलर की कदर बढ़ने से महंगाई में इजाफा हुआ है। अब खबर शामिल करेंगे चूनिया से। आगाह करें आपको, इंस्पेक्टर महकमा माहौलियात चूनिया वक्कास अमीन ने कहा है कि स्मोक के फैलाव को हर सूरत रोका जाएगा। 20 के करीब स्मोक का सबब बनने वाले भट्टों को सील कर दिया है। मुतादिद के खिलाफ FIR का इंदराज भी करवाया है। आगाह करें आपको, महकमा माहौलियात तहसील चूनिया के ऑफिसर वक्कास अमीन ने सहाफियों को बताया कि पंजाब हुकूमत की हिदायत के पेश नज़र स्मोक का सबब बनने वाले ईंटों के भट्टों के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयां की जा रही है। डिप्टी कमिश्नर कसूर और AC चूनिया अदनान बदर की हिदायत पर खिलाफ वर्जी करने वाले 20 के करीब भट्टों को सील भी कर दिया गया है, जबकि मुतादिद के खिलाफ FIRs का इंदराज भी करवाया जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि स्मोक के सबब बनने वाले भट्टे और दीगर इंडस्ट्रीज के मालकान को सख्ती से वार्निंग दी है कि वो पंजाब हुकूमत के अहकामात पर अमल करें, बसूरत दीगर उनके खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हारूनाबाद बार एसोसिएशन में उम्मीदवार बराए मेंबर पंजाब बार काउंसिल बहावलनगर मियां मोहम्मद मसूद रशीद जोया एडवोकेट के हाई कोर्ट के एजाज में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब से मियां मसूद रशीद जोया और चौधरी जुल्फ़िकार बाजवा साबिक सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन बहावलनगर ने खिताब करते हुए कहा कि वकला बरादरी के मसाइल और उनको दरपेश मुश्किलात से बखूबी आगाह हैं। इंशाअल्लाह अपने वकला बरादरी को दरपेश मसाइल को हल करने में कोई कसर रवा नहीं रखेंगे, उनके मसाइल को हल करवाने में अपना अहम किरदार अदा करेंगे। यहाँ को बताएं, पतोखी में रिक्शा माफिया की भरमार, जगह जगह रिक्शा स्टैंड बन गए। आए रोज ट्रैफिक का जाम रहना मामूल बन गया है। आगाह करें आपको, पतोखी में दर्जनों मकामात पर रिक्शा माफिया ने गैर कानूनी स्टैंड बनाकर रिक्शे खड़े करने शुरू कर दिए हैं और इन रिक्शा अड्डों पर टैक्स भी वसूल किया जा रहा है। रिक्शा स्टैंड की वजह से ट्रैफिक और पैदल गुजरना नामुमकिन हो गया है। शहरी और ताजिरों को इन मकामात पर गुजरने के लिए शदीद मुश्किलात और मसाइल का सामना है, मगर इन्हें पूछने वाला कोई नहीं। ट्रैफिक के अमले ने हकाइक का इल्म होने के बावजूद आंखें बंद कर रखी हैं। मज़ीद खबरें भी शहरनामे का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। रही है कि साहिवाल मंजूर कॉलोनी में वाक़ एक निजी स्कूल में तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी पीर ज़हूर हुसैन थे। मज़ीद तफसीलात बताएंगे राना हाफिज इमरान अपनी इस रिपोर्ट में। वाली तकरीब में तलबा तालबात ने मुख्तलिफ टैबलो पेश किए। तकरीब में असातिज़ा और बच्चों के वालिदैन की शिरकत। तकरीब के इनेकाद का मौका पर तलबा और तालबात में पेंटिंग और तकरीरी मुकाबला जात भी करवाए गए। पेंटिंग और तकरीरी मुकाबलों में पोजीशन हासिल करने वाले तलबा और तालबात में तारीफी असनाद तकसीम की गई। तकरीरी और पेंटिंग के मुकाबला जात में पहली 4 पोजीशन हासिल करने वाले तलबा में हारिस अली, आफिया शबाज, ईमान रमजान और हादिया अली शामिल थे। निजी स्कूल की तकरीब जेर सरपरस्ती अली अवैस, जबकि प्रिंसिपल हाफिज मोहम्मद रियाज सुल्तानी की जेर सदारत मुनक्कद हुई, जिसमें मैडम कुरतुलैन, मैडम गुलशन अली और मैडम अरीज और मलक रमजान ने बच्चों में इनामात तकसीम किए। मुनक्कदा तकरीब में हाफिज ज़हूर हुसैन सजादा नशीन दरबार आलिया साईं सोना सरकार मंजूर कॉलोनी में मेहमान खुसूसी थे। आखिर में स्कूल के बच्चों ने कसीदा बुर्दा शरीफ भी पेश किया, जिसने हाजरीन पर सहर तारी कर दी। राणा हाफिज मोहम्मद इमरान, मेट्रो 1 न्यूज, साहिवाल।
और यहाँ आपको बताएं, हुकूमत की हिदायत पर जामपुर में शान रहमतुल्लिल आलमीन की तकरीबात का भी आगाज हो गया है। आगाह करें आपको, जामपुर में शान रहमतुल्लिल आलमीन के हवाले से MC के जिना हॉल में सीरत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। तकरीब का आगाज तिलावत कुरान पाक से किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी ADCR राजनपुर ज़हूर हुसैन भुट्टा थे। कॉन्फ्रेंस में असिस्टेंट कमिश्नर जामपुर मलिक फारूक अहमद समेत दीगर ने शिरकत की। तकरीब में नात ख्वानों ने गुलहाए अकीदत भी पेश किए। हुकूमत पंजाब की जानिब से मज़ारात की बंदिश का नोटिस जारी होने के बाद राजनपुर में वली अहद दरबार आलिया ख्वाजा रावल मोइन गोरेजा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया, जानते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना वबा की दूसरी लहर के बायस मज़ारात, थिएटर और सिनेमा घरों की बंदिश के हुकूमती अहकामात से बरसगीर पाक को हिंद के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह का उर्स भी मुतासिर हो रहा है, जिससे यहाँ के ताजरों, दुकानदारों और रेहड़ी बानों का कारोबार ठप होने का खदशा बढ़ गया। इस हवाले से वली अहद दरबार फरीद ख्वाजा रावल मोइन कुरेजा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना मौक़िफ़ पेश करते हुए कहा कि हमारा इसमें एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि अगर मसाजिद और जो इबादत गाहें हैं या इमाम बारगाहें हैं या बाकी मसालिक के जो सेंटर्स हैं, अगर उनको बंद नहीं किया जा रहा तो फिर दरबारों को भी बंद ना किया जाए। हुकूमत वक्त समझती है कि इससे केसेस बढ़ सकते हैं तो फिर इसको SOPs के साथ कर दें। अगर बाकी मामलात ज़िंदगी SOPs के साथ चल सकते हैं, अगर दफातर SOPs के साथ चल सकते हैं, अगर आपके तालीमी इदारे SOPs के साथ चल सकते हैं, तो फिर दरबारें क्यों SOPs के साथ नहीं चल सकती। वली अहद ने हुकूमत की तरफ से स्मार्ट लॉकडाउन को भी सराहा। हमारी गवर्नमेंट ने पहले भी स्मार्ट लॉकडाउन का सहारा यानी स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी बनाई और उनकी ये स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी को पूरी दुनिया ने अप्रिशिएट किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहर की मुअज़्ज़िज़ सियासी समाजी शख्सियात ने भी शिरकत की, जिन्होंने वली अहद की इन तजावीज़ की मुकम्मल तायद करते हुए हुकूमत से पंजाब से ये मुतालबा किया कि मज़ारात को बंद ना किया जाए, बल्कि मसाजिद, इमाम बारगाह और दीगर इबादत गाहों की तरह मज़ारात को भी SOPs के तहत खुला रहने दिया जाए। AD आमिर तईम, मेट्रो वन न्यूज़, राजनपुर। खबर देंगे चूनिया से, जहां पर दौरान मज़ाहमत डकैती पर शहीद होने वाले कांस्टेबल सैयद सगीर अहमद को खोकर अशरफ में सपुर्दे खाक कर दिया गया। मज़ीद जानते हैं गफूर अंजुम की इस रिपोर्ट में। सुन सकिए सुन इस माँ की कहानी, लाल मेरे की जवानी, रब ने अपने पास बुलाया, रब के हुक्म पे सर को झुकाया, सुन सकिए। चूनिया में दौरान डकैती मजम्मत पर शहीद होने वाले कांस्टेबल सैयद सगीर अहमद को चूनिया के नवाही गांव खोखर अशरफ में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। शहीद की नमाज जनाजा में DPO कसूर और सियासी और समाजी शख्सियात समेत हजारों अफराद ने शिरकत की। DPO कसूर का कहना था कि मैं इस केस को खुद देख रहा हूँ। मुल्जमान को पकड़ने के लिए 5 टीमें तश्कील दे दी गई हैं। मुल्जमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार कर लेंगे और दुख की इस घड़ी में महकमा मुतासरा फैमिली को तनहा नहीं छोड़ेगा। शहीद के वालिद का कहना था कि मेरे बच्चे को पुलिस में जाने का बहुत शौक था, मुझे इंसाफ फराहम किया जाए तो मुल्जमान को पकड़कर इसको इबरत का निशाना बनाया जाए। शहीद के वालिद ने हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया है कि मेरे दूसरे बेटे को भी नौकरी दी जाए। मैं अपने तमाम बेटों को वतन अजीज पर कुर्बान कर दूंगा। कैमरा टीम के साथ गफूर अंजम, मेट्रो वन न्यूज, चूनिया। मरकजी जमीयत अहले हदीस सफदराबाद के ज़ेर एहतमाम तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद हुई, जिसमें मारूफ मजहबी स्कॉलर्स ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। मरकजी जमीयत अहले हदीस वाले दी यूथ फॉर सिटी सफदराबाद के ज़ेर एहतमाम मरकजी जामिया मस्जिद अहले हदीस सफदराबाद में तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद हुई, जिसकी सदारत शेख उल हदीस हज़रत मौलाना फ़ारूक रहमान यज़दानी ने की। कॉन्फ्रेंस में इलाका भर से मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से तल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। मेहमान ख़ुसूसी मरूफ आलम दीन मजहबी स्कॉलर अल्लामा शाम इलाही ज़हीर ने खिताब के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि
یا سفیر کو ملک سے نکالنا یہ ہمارا پہلا بنیادی مطالبہ ہے کہ حکمران اگر واقعی یہ سمجھتے ہیں وہ حکومتی سطح پہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں تو سفیر کو بدر کیا جائے, سفیر کو ملک سے نکالا جائے. اور یہ سفیر کو نکالنا پوری دنیا میں مسلمہ احتجاجی ضابطہ ہے, اس کے اندر کوئی چمبے کی بات نہیں. لیکن ہمارے وزیر خارجہ صاحب کو ماشاءاللہ یہی علم نہیں ہے کہ ہمارا اپنا کوئی فرانس میں سفیر بھی موجود ہے کہ نہیں. ایک تو سفارتی تعلقات فی الفور منقطع کرنے چاہیے, اور دوسری بات جو پوری امت مسلمہ یہ درد محسوس کر رہی ہے کہ فرانسیسی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کیا جائے, تو خان صاحب آگے آئیں, کراچی بندرگاہ کے اوپر پورٹ کے اوپر ہی فرانسیسی شرکا کانفرنس نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ فرانس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے پر فرانس سے اپنا سفیر واپس بلا کر فرانس کے ساتھ تجارتی و سفارتی تعلقات ختم کیے جائیں. کیمرہ مین ضیاء حسن کے ساتھ چودھری لیاقت علی, میٹرو ون نیوز, صفدرآباد. پتوکی میں موسم سرما کی بارش اور ٹھنڈ میں اضافے کی وجہ سے شہریوں نے لنڈے بازار کا رخ کر لیا ہے. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے چودھری اظہر طفیل سے. جی اظہر طفیل, بتائیے گا شہریوں کا کیا کہنا ہے؟ جی بالکل, پتوکی میں موسم سرما کی پہلی بارش نے پتوکی کے شہریوں کو لنڈے بازار آنے پر مجبور کر دیا ہے. میرے ساتھ یہاں پر میں اس وقت لنڈے بازار میں موجود ہوں. یہاں پر میرے ساتھ خریدار بھی موجود ہیں, ان سے بھی ہم جانتے ہیں کہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے. جی بھائی. جی, جو پچھلے سال کی گزرا ہوا سال ہے اس سال سے یہ اس سال میں نسبت بہت مہنگائی ہے. یہ جو ہے مہنگائی تبدیلی سرکار کی وجہ سے ساری مہنگائی ہے, اور ہمارا یہ مطالبہ ہے اور یہ ڈی پی او قصور اور عمران خان سے گزارش ہے کہ اس مہنگائی پہ فوراً نوٹس لیا جائے اور یہ مہنگائی کا کنٹرول کیا جائے. جی بالکل, آپ نے شہریوں کے تاثر جانے, ان کا یہی کہنا تھا کہ ہم ادھر لنڈا بازار میں خریداری کرنے کے لیے آئے ہیں کہ تاکہ ہمیں یہاں سے کوئی مناسب ریٹ پر یہاں پر چیز مل جائے, لیکن مہنگائی کی وجہ سے بھی یہاں پر ریٹ بہت ٹف ہیں, جس کی وجہ سے ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ان کا وزیر اعظم عمران خان اور موجودہ حکومت سے یہی مطالبہ ہے کہ اس مہنگائی پر قابو پایا جائے. جی ٹھیک ہے چودھری اظہر طفیل, آپ کا بہت شکریہ. اور اب رخ کرتے ہیں چشتیاں کا, جہاں پہ 10 سالہ سعد الرحمان نے کورونا کے باعث لگنے والے لاک ڈاؤن میں کمپیوٹر ٹائپنگ میں عالمی ریکارڈ توڑ ڈالا ہے. الفاظ اس کی انگلیوں سے دوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں. مزید شاہد عمران کی اس رپورٹ میں. ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساکی, چھوٹی عمر میں بڑے کام کرنے والے لوگ کم ہی پیدا ہوتے ہیں. چشتیاں کے 10 سالہ سعد الرحمان نے کمپیوٹر ٹائپنگ میں اپنا نام پیدا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. 1 منٹ میں انگلش کے 170 اور ٹائپنگ میں مشکل ترین سافٹ ویئر ان پیج اردو میں 120 الفاظ ٹائپ کرنے کا ریکارڈ بنا رکھا ہے. کی بورڈ کے اوپر رقص کرتی انگلیوں نے سب کو حیران کر دیا. مزید سعد الرحمان کا کہنا ہے کہ السلام علیکم, میرا نام سعد الرحمان ہے, گریڈ 5 میں پڑھتا ہوں, میری عمر 10 سال ہے. اور جب یہ کرونا وائرس آیا تھا تب مجھے چھٹیاں ہو گئی تھی, اور میں نے 3 ماہ میں اپنی انگلش کی سپیڈ امپروو کی ہے 170, اور میری ماہ میں نے اردو کی سپیڈ امپروو کی ہے 120. میں اپنے ملک و قوم کا نام روشن کرنا چاہتا ہوں اور بڑا ایک مائکروسافٹ انجینئر بننا چاہتا ہوں. حکومت پاکستان سے اپیل ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹے کو اتنا ٹیلنٹ دیا اور پوری دنیا سے لوگ میرے بیٹے کے ٹیلنٹ کو اپریشیٹ کر رہے ہیں, تو سب پلیٹ فارم مہیا کریں تاکہ یہ جتنے بچے چھوٹے چھوٹے گیمز وغیرہ کھیلتے ہیں وہ کمپیوٹر پر توجہ دیں, اور باہر کے لوگوں کے بچے, پاکستان کے لوگوں کے بچے, وہ سب اس کو کال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے کمپیوٹر سیکھنی ہے, ہم نے ٹائپ سیکھنی ہے. تو ماشاءاللہ جس طرح اس کی سپیڈ نے اس دنیا میں نیا ٹرینڈ ڈالا ہے, تو اگر حکومت پاکستان اس کے ساتھ تعاون کرے تو بہت سے بچوں کا مستقبل محفوظ ہو سکتا ہے. جی 5ویں کلاس کے سعد الرحمان نے آنکھوں پر پٹی باندھ کر ٹائپنگ کرنے کا بھی دعویٰ کیا ہے. سعد الرحمان نے کورونا کے باعث لگنے والے لاک ڈاؤن میں سرگرمی اپنائی. اگر اس بچے پر توجہ دی جائے تو یہ پاکستان کے کسی اثاثے سے کم نہیں ہے. حکومت وقت سے اپیل ہے کہ ایسے مثبت ٹیلنٹ رکھنے والے بچوں کی حوصلہ افزائی کی جائے. شاہد عمران, میٹرو ون نیوز, چشتی. شہرنامے سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز.